हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में लेखपाल में अहम भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास जो कि 25 नंबर का आता है यूपी लेखपाल में, इसकी आज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी गई है। आज का इसमें पहला टॉपिक है ग्राम सभा और पंचायती राज। तो ग्राम सभा और पंचायती राज से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कैनिंग को, विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की थी वो कब से की थी? तो ये की थी 1882 ईस्वी से। कब से की थी? 1882 ईस्वी से। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी से की थी। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो आप पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो ऑप्शन वी सही होगा, राज्य सूची। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसमें कितने विषय हैं? तो 29। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी आर मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, वी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता। यह समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1956 को। ये समिति कब बनाई गई थी? 1956 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः चुनाव कितने समय के अंदर होना चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 15 दिन। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः चुनाव कितने माह में होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह में करना होगा। कितने? ऑप्शन बी 6 माह। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला था। ऑप्शन ए सही होगा। एशिया का सबसे साफ गांव, एशिया का सबसे साफ गांव कौन है? तो ये होगा मेलेनांग। कौन है? मेलेनांग। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय। मेघालय का मेलेनांग एशिया का सबसे साफ गांव है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो पंचायतों का कार्यकाल ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 93। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 मार्च, 24 अप्रैल। तो पंचायती राज दिवस ऑप्शन डी सही होगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, पानीपत। तो कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, मद्रास, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है?
चेन्नई। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय या सभी? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी पंचायती राज स्तरीय व्यवस्था लागू है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कौन सी? त्रिस्तरीय। कौन सी व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय। यह किसकी है? यह बलवंत राय मेहता समिति। यह किसने दिया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी ये? तो ये आई थी 1956। कब बनी थी? तो ये बनी थी 1956 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? 500, 1000, 2100, 2500? तो उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1000। कितने पे? 1000 जनसंख्या पे पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन, 15 दिन, 1 माह, 6 माह? तो कितने दिन पूर्व प्रधान को यह सूचना देना अनिवार्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, 15 दिन। कितने दिन पहले? 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। राजस्थान के नागौर ज़िले में। कहाँ? राजस्थान के नागौर ज़िले से। कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये है भाग 9 में। कहाँ किया गया है? भाग 9। अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11। भाग 9 अनुसूची 11 कौन से संविधान संशोधन में? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। कब से? 73वें संविधान संशोधन 1992। यह लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1993 से। यह अधिनियम था 93 संविधान संशोधन 1992 का। लागू कब से हुआ था? तो लागू हुआ था 1993 से। भाग पूछेगा तो भाग 9 अनुसूची 11 संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था किसके विचारधारा से प्रेरित है? लॉर्ड रिपन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था किसके विचाराधीन से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, गांधी जी के। किसके? गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? देश के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? विलियम बेंटिंग, सुरेंद्र कुमार डे, भगवंत राय सोनी या डॉक्टर खुल्लर? तो देश के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी सही होगा, सुरेंद्र कुमार डे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? तो ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। ऑप्शन वी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 9, 4, 15, 65? तो ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन सी। कितने सदस्य? 15। और मिनिमम पूछेगा कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 9। कम से कम कितने सदस्य? 9। अधिक से अधिक कितने सदस्य? 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 15 सदस्य। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1949, 1952, 1993, 1992? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 1992 से। कब से? 1992, 2 अक्टूबर 1992 से। कब से शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1992 से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243I? तो ये है ऑप्शन ए। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए, 243A।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1992, 1986, 1994, 1930। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1994 को। कब पारित किया गया था? 1994। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 26 वर्ष या 30 वर्ष। तो कितनी आयु निर्धारित है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अब क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी सही होगा, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीओ, सीओ, बीडीओ या तहसीलदार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, बीडीओ। कौन? बीडीओ। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। सी सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय। इस पे बलवंत राय मेहता समिति किस स्तरीय पे बात करते हैं? तो वो त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन, 74वें, 93वें या 92। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, नगर पालिका किस संविधान संशोधन के था? तो ये 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 को। 1992। कौन से अनुसूची में था? तो अनुसूची 12। अनुसूची कौन सी होगी? 12। आपसे पूछेगा किस भाग में? तो भाग क्या होगा? 9A। किस भाग में था? 9A। और 73वें संविधान संशोधन में क्या था? तो ये थे पंचायती राज। क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुसूची कौन सी हो जाएगी? अनुसूची 11। और भाग पूछेगा तो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 9 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्या पूछा गया है आपसे? नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1956, 77, 85, 88। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता। ये आई थी 1956 में। 1977 में कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता। 1985 में कौन सी आई थी? तो जीवीके राव समिति। कौन सी? जीवीके राव समिति। और 1988 में कौन सी बनी थी? पीके थुंगन समिति। कौन सी बनी थी? पीके थुंगन समिति। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 अशोक मेहता समिति, 1985 जीके राव समिति और 1988 में कौन सी बनी थी? पीके थुंगन समिति। यहाँ पे ऑप्शन अशोक मेहता समिति का पूछा गया है, तो अशोक मेहता समिति कब बनी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1977। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो कैसा लगा आज का सेशन? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।